हेलो फ्रेंड्स, आज हम एरिया ऑफ रेक्टिलिनियर फिगर का थर्ड पार्ट करेंगे। पहले 2 पार्ट आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द पैरेलल साइड्स ऑफ ट्राइपीजियम आर 20 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। जो पैरेलल साइड्स हैं ट्राइपीजियम की वो कितनी हैं? 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। ठीक है। Its non-parallel sides are equal, each being 13 सेंटीमीटर। अब इसकी नॉन पैरेलल साइड्स कौन सी होंगी? आपकी ट्राइपीजियम की नॉन पैरेलल साइड्स होंगी ये वाली, और ये कितनी है? दोनों ही 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, 13 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइपीजियम। एरिया ऑफ ट्राइपीजियम हमने निकालना है। ठीक है, तो अब एरिया का फॉर्मूला हमारे पास होता है, ट्राइपीजियम के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू एच इंटू आपकी दोनों पैरेलल साइड्स। ठीक है, मतलब एक पैरेलल साइड और दूसरी पैरेलल साइड। ठीक है, ये होता है आपका फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला कैसे आया है ये आप मेरे सेकंड पार्ट में जाके देख सकते हैं। मैंने आपको बताया कि ये एरिया किस तरह से, मतलब ये फॉर्मूला आया है वो मैंने उसमें बताया। ठीक है, वहाँ से जाके देख लेना। अभी मैं डायरेक्ट करवा रही हूँ। तो अब हाइट जो है वो ये नहीं है। ठीक है, हाइट ये वाली नहीं है। हाइट कौन होगी? ये जो यहाँ से मतलब एक तरह से ये जो 90 डिग्री की जो लाइन ऊपर को जाएगी ना, अल्टीट्यूड बोल दो इसको। ठीक है, तो ये जो होगी ये आपकी हाइट होगी। तो पहले हमारे को एरिया निकालने के लिए हाइट निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब देखो ये आपके पास है इस तरह से। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ये बराबर है। तो ये और ये जो है ये कितना कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास 5 सेंटीमीटर, और ये भी कितना हो जाएगा आपके पास? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तभी फिर ये सॉल्व होगा आगे। मतलब ये 5 सेंटीमीटर है। अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। अब ये कैसा बन गया? ये बन गया आपके पास इस तरह से। ठीक है, ये बन गया आपके पास इस तरह से राइट एंगल ट्राइंगल। अब ये क्या हो जाएगा आपका? हाइपोटेन्यूअस। ये क्या हो जाएगा आपका? बेस। और ये क्या हो जाएगा आपको? परपेंडिकुलर। तो आपने परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर का फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर का मतलब परपेंडिकुलर निकालने का फॉर्मूला होगा, हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो अकॉर्डिंग लिखते हैं बाय की जगह। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूअस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, ये आएगा। अब हमने, ये होता है हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला। अब हमने क्या करना है? परपेंडिकुलर निकालना है। तो हम परपेंडिकुलर को यहीं रहने देंगे ना, मतलब मान लो एक साइड हमने रहने दिया, इस बेस को हम दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो हाइपोटेन्यूअस एज इट इज़ रह जाएगा, और बेस इधर जो है ना इसका आगे कोई साइन नहीं है, मतलब ये प्लस कर रहा है तो पर जाके क्या करेगा? माइनस। तो ये आ जाएगा आपका परपेंडिकुलर का फॉर्मूला। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं। यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर ही निकालना है ना, यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर निकाला है तो हम वैल्यू पुट करते हैं। अब हाइपोटेन्यूअस कौन सा है? ये वाला। तो कितना है? 13 सेंटीमीटर। तो हम इधर पुट करेंगे परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर माइनस बेस कितना है आपके पास? बेस है आपके पास 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 13 का स्क्वायर कितना आ जाता है? 13 का स्क्वायर होता है आपके पास, मतलब 13 का स्क्वायर मतलब 13 इंटू 13, तो कितना हो जाएगा? 169। वो वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ। परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 5 का स्क्वायर कितना होता है? 5 5 जा 25। अब बीच में माइनस है तो माइनस कर देते हैं। कितना आ जाएगा? 169 माइनस 25। 9 में से 5 गए 4, 6 में से 2 गए 4 और 1 एज इट इज़। ठीक है, तो कितना आ गया? 144। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना आ गया आपके पास? 144। ठीक है, अब परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा? तो वो आ जाएगा √144। ठीक है, तो अब परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? रूट निकालेंगे तो हो जाएगा 144। ठीक है, अब लास्ट से हम पेयर बनाएंगे। आगे कितना बच गया? 1। अब किसका स्क्वायर 1 होता है? तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। 1 1 जा 1, और इधर कितना आ गया? 44। ठीक है, अब 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2। अब 2 का टेबल कितने तक पढ़ेंगे कि 4 आएगा, तो 2 2 जा 4। तो हम क्या करेंगे? ये वाला जो 2 है ना, इसके साथ में भी और इसके नीचे भी 2 लगा देते हैं। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा? 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो 2 इधर भी
2 इधर भी, और इधर कितना आ गया 44, मतलब परपेंडिकुलर कितना आ गया आपके पास 12। तो इधर परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा आपके पास 12। ठीक है, तो अब हमने एरिया निकालना है, यहाँ पे साइड में निकाल देती हूँ। ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या था हमारे पास? एरिया का फॉर्मूला था एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ हाइट। हाइट अभी हमने निकाली, क्या था हमारा परपेंडिकुलर 12 सेंटीमीटर, तो वही है। तो 12 इंटू आपकी फर्स्ट वाली साइड प्लस आपकी नीचे वाली साइड, तो कितनी है 20। ठीक है, तो अभी इसको प्लस करके देखते हैं एरिया कितना आएगा। तो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, काट दिया मैंने, 6 आ गया। और ये कितना आ जाएगा 20 + 10 कितना हो जाएगा 30। तो एरिया कितना आ गया आपके पास 6 3 ज़ा 18, और ये 0 एज इट इज़, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपका एरिया कितना आ गया 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमने निकालना था, ये आ गया आपका आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द पैरामीटर ऑफ ट्रेपीजियम बी 52, मतलब ये आ गया ट्रेपीजियम। ठीक है, इसका पैरामीटर कितना है आपके पास 52 है। ठीक है, 52 सेंटीमीटर है। आगे इट्स नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल टू 10, और इसकी जो नॉन पैरेलल साइड्स है वो आ जाएंगी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ईच and its altitude is 8 centimeter and its altitude is 8 centimeter. Find the area of trapezium। हमने निकालना क्या है? हमने निकालना है एरिया। तो सबसे पहले तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू एच, और मैं इसको ले लेती हूँ A1 और इसको ले लेती हूँ A2, तो A1 + A2 का सम। ठीक है, अब हमारे को अल्टीट्यूड दिया है, मतलब हाइट तो आ गई आपकी 8। ठीक है, हाइट तो आ गई 8, हमारे को चाहिए दोनों पैरेलल साइड का सम। अब दिया क्या है? पैरामीटर दिया है। तो सबसे पहले तो पैरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? ट्राइपीजियम के पैरीमीटर का फॉर्मूला होता है सब साइड का प्लस। तो कितना है? एक साइड है आपके पास, क्या है ये वाली साइड, क्या आ जाएगी आपके पास 10 प्लस इसके साथ वाली क्या है A1 प्लस A2, ये A2 है ना, प्लस ये वाला 10। ठीक है, ये आ जाएगी। अब पैरामीटर दिया हुआ है आपको, कितना दिया है 52 सेंटीमीटर, तो आप लिखोगे 52 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 + 10 कितना हो गया 20 प्लस A1 प्लस A2। ठीक है, तो अब ये 20 इधर प्लस कराइए, इधर जाके क्या करेगा माइनस, तो कितना आ जाएगा 52 सेंटीमीटर माइनस 20 सेंटीमीटर विच इज़ इक्वल टू A1 प्लस A2। तो कितना आ जाएगा 52 में से 20 माइनस किए तो कितना आ गया 32। तो 3 2 32, और इधर कितना आ गया A1 प्लस A2। अब एरिया निकालने के लिए हमारे को चाहिए क्या था? A1 प्लस A2 ही चाहिए था ना, वो A1 प्लस A2 यहाँ से निकल गया, कितना आ गया 32। तो अभी हम यहाँ पे कितना लिखेंगे? हम लिखेंगे यहाँ पे 32 इंटू 32। ठीक है, तो अब कितना आ जाएगा? सॉल्व करते हैं। 2 4 ज़ा 8, अब 4 से करेंगे इसको मल्टीप्लाई, तो 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आपका एरिया। ये हमने निकालना था, ये आपका आंसर आ गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, मतलब आपका जो रोम्बस कैसा होता है, ये होता है आपका रोम्बस। ठीक है, और ट्राइंगल कैसा होता है आपका ऐसा। तो जो एरिया ऑफ रोम्बस है इज इक्वल टू एरिया ऑफ रोम्बस जो है वो इक्वल है एरिया ऑफ ट्राइंगल के। आगे लिखा है ट्राइंगल whose side and the corresponding altitude are 13 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर। अब इसका जो एक साइड कितनी है, इसकी साइड है 13 सेंटीमीटर और इसका अल्टीट्यूड कितना है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, यही दिया हुआ है ना। और रिस्पेक्टिवली इफ वन डायगोनल ऑफ रोम्बस इज 14 सेंटीमीटर। अब रोम्बस का जो वन डायगोनल है वो कितना है आपका 14 सेंटीमीटर। फाइंड द अदर, तो आपने दूसरा अल्टीट्यूड आपने निकालना है। ठीक है, अब बोला क्या है कि जो एरिया
ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ रोम्बस। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, एरिया ऑफ रोम्बस के इक्वल है। तो पहले तो मैं ये मैंने लिख लिया। अब मैं क्या करूँगी, दोनों का एरिया का फॉर्मूला लिखूंगी आमने सामने। तो एरिया जो ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू जो आपका जैसे ये साइड है इंटू जो आपका ये अल्टीट्यूड है। ठीक है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ रोम्बस क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ, और डायगोनल क्या है आपका, एक डायगोनल कितना है 14, और दूसरे डायगोनल को मैं ले लेती हूँ डी। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है हाफ ऑफ साइड इंटू अल्टीट्यूड इज इक्वल टू हाफ ऑफ, रोम्बस का फॉर्मूला है हाफ ऑफ वन डायगोनल इंटू सेकेंड डायगोनल। ठीक है, इंटू सेकेंड डायगोनल, ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अब बीच में इक्वल टू है और सब में जो है वो मल्टीप्लाई का ही साइन है। तो क्या हो जाएगा आपका, इक्वल टू की दोनों की टर्म्स क्या हो जाएंगी, इक्वल टू के दोनों तरफ की टर्म्स आपस में डिवाइड हो जाएंगी। तो ये हाफ जो है वो इस हाफ से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है ना आपका ये वाला, ये जो आपका अल्टीट्यूड है वो 12 नहीं है 21 है। ठीक है, तो कितना बच गया, 13 इंटू 21 इज इक्वल टू 14 इंटू डी। अब और सॉल्व करते हैं। 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, कितना बच गया, 13 3 ज़ा 39 इज इक्वल टू डी। ये डी और ये 14 क्या कर रहा था, मल्टीप्लाई कर रहा था ना डी के साथ, तो इधर क्या करेगा, डिवाइड। तो डी कितना आ जाएगा आपके पास, डी आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, कितना बच गया 1, तो 19 बन गया। तो 2 9 ज़ा 18.5 सेंटीमीटर। मतलब दूसरा डायगोनल कितना आ गया आपके पास, दूसरा डायगोनल आ गया आपके पास 19.5 सेंटीमीटर। यही हमने निकालना था, ये आ गया हमारा आंसर। मतलब दोनों के एरिया को इक्वल टू की मतलब इक्वल किया और फिर बाद में मैंने डिवाइड करके आंसर निकाल दिया। तो कितना आ गया 19.5। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ लेंथ of the base of trapezium whose area is 4.2 meter square and whose height is 2.8 centimeter। ठीक है, find the sum of length of base of the trapezium। base का मतलब क्या हो गया, जैसे ये आ गया आपका ट्राइपीजियम। ठीक है, तो आपका बेस कौन हो गया, ये और ये दोनों साइड क्या हो गया, आपकी बेस हो गई। ठीक है, ये इन दोनों का सम निकालना है हमने। तो सबसे पहले तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा ट्राइपीजियम के, हाफ इंटू हाइट इंटू बेस प्लस, मतलब दोनों बेस का प्लस। ठीक है, सम ऑफ बेस। अब एरिया कितना दिया हुआ है, यहाँ पे एरिया दिया हुआ है 4.2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मैं इधर लिख देती हूँ 4.2 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ, अब हाइट कितनी दी है 280 सेंटीमीटर। ठीक है, 280 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को मैं मीटर में चेंज करूंगी 100 से डिवाइड करके। ठीक है, मतलब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो गए आपके 100 सेंटीमीटर। तो मैंने क्या किया, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, वैसे तो 280 सेंटीमीटर थी ना आपकी हाइट, तो मैंने क्या कर दिया 100 से डिवाइड करके इसको 280 मीटर बना दिया इंटू। अब इन दोनों बेस का तो सब निकालना है हमने, तो वो मैंने एज इट इज़ लिख दिया बेस 1 प्लस बेस 2। अब सॉल्व करते हैं। तो अब देखो यहाँ पे भी डेसिमल है ना, यहाँ पे डेसिमल है। अब इस डेसिमल को मैं कैसे हटाऊंगी, डेसिमल की जगह नीचे 1 लगा के, और डेसिमल के बाद कितना नंबर है, 1 नंबर है, तो 1 0 लगा के। ठीक है, तो अब सॉल्व करते हैं। लास्ट ज़ीरो से लास्ट ज़ीरो कैंसिल, लास्ट ज़ीरो से लास्ट ज़ीरो कैंसिल। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, कितना आ गया 14, 14 1 ज़ा 14, 14 3 ज़ा 42। ठीक है, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो कितना बच गया, 1 बच गया 3, और एक 2 मीटर में से 1 मीटर चला गया, तो कितना बच गया 1 मीटर। और इधर कितना बच गया, बेस प्लस प्लस बेस 2। तो यही हमने निकालना था लेंथ ऑफ 2 बेसिस। तो कितना आ गया 3 मीटर। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 720 मीटर स्क्वायर एंड इट्स वन साइड इज 30 मीटर। फाइंड द पैरामीटर ऑफ द गार्डन। अब बात किसकी हुई है, रेक्टेंगुलर गार्डन की हुई है। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर गार्डन का जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो एरिया कितना दिया है आपके पास, एरिया दिया आपके पास 720 मीटर स्क्वायर। तो 720 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, और क्या दिया है साथ में, इसकी एक साइड है 30 सेंटीमीटर। तो मैं मान लेती हूँ कि मैंने लेंथ ले ली 30 सेंटीमीटर और
फाइंड इट्स लेंथ, उसके बाद उसका पैरामीटर निकालना है। तो एक साइड तो दी हुई है ना, दूसरी साइड को मैं बी मान लेती हूँ, ठीक है, ब्रेड्थ मान लेती हूँ। अब मैं इसको सॉल्व करूँगी। पहले तो मैं ब्रेड्थ निकालूंगी, उसके बाद फिर पैरामीटर निकाल दूंगी, ठीक है, क्योंकि पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × L+B, ये फॉर्मूला होता है ना पैरामीटर का। अब लेंथ तो मेरे पास है, ब्रेड्थ नहीं है, तो ब्रेड्थ निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं। एरिया तो है, अब ये मल्टीप्लाई करें, मतलब ये एक ही टर्म है और ये तो एक ही टर्म है, ठीक है। तो अब इनको सॉल्व करके आंसर निकालेंगे। तो कितना आ जाएगा, इक्वल टू के दोनों तरफ जो है ना वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो लास्ट जीरो से लास्ट जीरो कैंसिल, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6 और कितना बच गया 1, तो 3 × 4 = 12 मीटर, ठीक है। यहाँ से मीटर, ये जो 30 मीटर था ना उसमें से 1 मीटर कट जाएगा तो इधर मीटर बच जाएगा। तो ब्रेड्थ कितनी बन जाएगी आपकी 24 मीटर। अब पेरीमीटर निकालते हैं। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाएंगे पहले, 2 × L+B, ठीक है, ये होता है पेरीमीटर का फॉर्मूला। तो कितना आ जाएगा 2 × लेंथ कितनी है आपके पास 30, ब्रेड्थ कितनी है आपके पास 24, तो कितना आ जाएगा आपको पेरीमीटर का फॉर्मूला 4, 3 + 2 5, तो 4 × 2 = 8, 5 × 2 = 10 मीटर। ये आ गया आपका पेरीमीटर, यही हमने निकालना था ना, तो ये आ गया हमारा आंसर। थैंक यू।